गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने चैप्टर 4 के लिए कल हमने जो ये समझ लिया था, कल या परसों 2 दिन में हमारा ये कंप्लीट यहाँ तक हो गया है, राइट। ये वाला एक्सरसाइज से हमारा बाकी है। तो यहाँ पे रुद्रा और श्रेया, हमने चैप्टर 4 में देखा था लहरों के गीत में कि जैसे हमें जीवन में आगे बढ़ने के बारे में बताया है कि लहरों जैसे आगे आगे बढ़ती है वैसे ही हमें भी उत्साह से रुके बिना हृदय में उमंग भर के आगे बढ़ने की बात बताई है। और ये वाली एक्सरसाइज शायद हो गई थी या बाकी थी, फिर से रिपीट कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे हमें कुछ कविता की पंक्तियां दी गई है और उस पंक्ति को पढ़कर हमें सही उत्तर लिखना है, सही उत्तर को टिक करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन है, देखो, रुकती न कभी ये क्षण भर भी जीवन भर बहना सीखा है, भर भर उमंग सदा हृदय में आगे बढ़ना ही सीखा है, हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ यह कहती आती है माँ। ये लहरें भी देखो ना, वो हमेशा हमें क्या सिखाती है। लहरें लहरें कभी रुकती नहीं है। नित्या, स्टिकर सेंड नहीं करना है, ओके। हैप्पी फ्राइडे ही है हमारे लिए। माही, माही मुझे एक बात भी पूछनी है। यस मैम। माही, ये कंप्लीट हो गया है ना यहाँ तक? यस मैम। चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मुझे लगा ये वाला बाकी, किसी का बाकी था और मुझे मैसेज मिला था कि मैम ये मेरा बाकी है। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम, ये जो पेज नंबर 34 में लास्ट वाला आंसर क्या आता है? वही बता रही हूँ बेटा, मुझे भी एक मैसेज मिला था कि मैम ये कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट कर लेते। चलो देख लेते पहले से ही। भर भर उमंग सदा हृदय में पंक्ति का अर्थ क्या है? तो पहले आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसके ऑप्शन चारों को आपको देखना है। कोई भी एग्जाम पे आपको XYZ सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन पहले बिना देखे, चारों ऑप्शन को बिना देखे हमें उसको टिक नहीं करना है। हृदय में उमंग की नदी, शोक से भरा हृदय, दिल में जोश भरकर या उमंगों से भरा आंचल भरकर। तो दिल में जोश भरकर, हाँ, मीनिंग बताना है तो हमें दिल में जोश भरकर, उसको इसका मतलब यही होता है, उसका अर्थ ये होता है। दूसरा देखो, कवि किसके गाने की बात कर रहा है? लहर के, लहरों के, फूलों के या उमंगों के? तो उसमें लहरों के। थर्ड देखो, जीवन भर बहना सीखा है, पंक्ति का अर्थ क्या है? निरंतर जाती है, जीवन भर रुक चलती है, निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती है। हाँ, ये वाला सही है। बहना सीख रही है ना, वो भी गलत है। यहाँ पे आप अपना बेटा वीडियो बंद कर दो और आगे देखो एक्सरसाइज नंबर 1 अविच्छेद, एक्सरसाइज नंबर 1 ग्रामर पार्ट में देखो। क्वेश्चन आंसर सबका नोटबुक में हो गया। मैंने 2 दिन का टाइम दिया ना, आपको संडे तक कंप्लीट करना है, ओके। संडे तक आपको कंप्लीट करना है। चलो, 8वीं का हो गया, वेरी गुड बेटा। 8वीं तेरा हो गया, गुड, वेरी गुड। राइटिंग और अच्छे से लिखा है, गुड। चलो, और किस किस ने लिख लिया है? चलो, सबका
ऐसा कंपलसरी तो नहीं बोला था, लेकिन जो हमारे टाइम पे सैटरडे संडे तक हमें ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, वैसा बोल दिया था। तो आगे हम देखें इसके बाद वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्ण विच्छेद यहाँ पे एक किया हुआ दिया गया है, हमें दूसरे वर्ण विच्छेद करने हैं। जैसे क शब्द है मधुर, म अ ध उ र अ, मधुर। तो वैसे आप कर पाओगे ना, ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी वर्ण विच्छेद आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हम सीख के आए। फिर भी अभी हमको ये देखेंगे कि दूसरा शब्द है उमंग, उ म अंग, अ के ऊपर बिंदी आएगी और उसके साथ कोई एक खुद स्वर शब्द है, इसके लिए उसके साथ कोई शब्द नहीं जुड़ेंगे। और ग ग अ, उमंग, ये मैंने पीडीएफ आपको भेजा था, शायद आपने देखा होगा, तो पता चल जाएगा आपको कि कैसे लिखना है। शी स, जो शब्द बोलते हैं ना तो उसका उच्चारण पीछे से हमें निकलता है। स अ का उच्चारण हुआ, शी ई का उच्चारण हुआ, छोटी वाली ई आएगी। इसके बाद देखो झुलाती, झुलाती, झ छोटा ऊ, ल आ त ई बड़ी ई, छोटी और बड़ी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला छोटा होता है, ये वाली ई बड़ी होती है, इसके पीछे वो हम जैसे ऐसे ही लगाते हैं तो ये बड़ी हो जाती है। खिलौना, ख खी ई की मात्रा, लो ल ओ ना, लास्ट देखो हंसना, ह चंद्र बिंदु आया देखो, अ के ऊपर एकदम वजन देकर बोलते हैं, स अ न आ, हंसना। चलो ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट, आप लिख लो, हो गया आपका। चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नहीं हुआ है तो बाद में कर लेना, समझ लो भी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ चिन्ह के बारे में बताया गया है। देखो तो हमारी पढ़ाई में विराम चिन्ह आता है कि जहां पे हम लिखते समय अपने विचारों और भावों को हमें स्पष्ट करना है, और वैसे उस चिन्ह का, जो विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जाने। तो अल्प विराम, पूर्ण विराम, यहाँ पे हम कुछ चिन्ह के बारे में, जो चिन्ह बहुत से होते हैं। विराम चिन्ह, जैसे कि हम कोई शब्द लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो उसमें हम रुकते हैं, और रुकने के बाद वो कुछ स्पेशल कहना है या कोई दो तीन चीज का यूज उसके बीच में हमें लगाना है, तो ये अलग अलग शब्द, वाक्य के बीच अलग अलग विराम चिन्हों का उपयोग होता है। तो यहाँ पे हम पहले देखें विराम चिन्ह में पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का उपयोग, ये इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें जो मिला है, कुछ वाक्य हमें यहाँ पे दिए हैं, उसके लिए ऊपर से हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पूर्ण विराम का उपयोग हम कब करते हैं? जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो ये चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। अल्प विराम, हमें कहाँ पे भी रुकना है, जैसे कि राम, राज, दीप, तो ये दो तीन शब्दों के बीच में, हमें लिखने के बीच में हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, रुक रुक के लिखते हैं, तो उसी शब्द को लिखने के समय हम अल्प विराम का प्रयोग करते, थोड़ा रुकना। अल्प, अल्प का मतलब है थोड़ा रुकना। अर्ध विराम, कुछ हम आधा लिखने के बाद जब अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो वो कोई प्रश्न पूछते हैं, उसके लिए ये कि तुम कहाँ गए थे, तो ये प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं। विस्मयाबोधिक चिन्ह, हम जैसे कि माँ लिखकर एकदम माँ शब्द को बोलते हैं, तो विस्मय, उद्गार चिन्ह कहते हैं जिसको, तो ये शब्द का हम उसी में उपयोग करके फिर आगे हम लिखते हैं
माँ तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तो ये उदाहरण रुकने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर। योजक चिन्ह का प्रयोग हम कुछ ऐसे दिखाना है, कुछ लिख के उसके बाद, तो वो हम योजक चिन्ह का उपयोग। उद्धरण चिन्ह एक हरा और दो हरा। हम किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखते हैं कि जो महापुरुष है, तो उसके नाम के कोई कवि का नाम लिखते हैं तो उसको कोमा में लिखते हैं। कोई पर्सनल बात बतानी है तो वो कोमा करके उसको एक हरा और दो हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, जैसे डॉक्टर, हम डॉक्टर लिखते हैं तो यहाँ पे हम ऐसा लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम चिन्ह बहुत सारे हैं, आपके पढ़ाई में आपको एक चिन्ह को पढ़ना है, लेकिन वो अभी जब ग्रामर में आएगा तब हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब भी हमें जो यहाँ पे 2-3 चिन्ह का प्रयोग करने को बोला, एक अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसको बदल कर उसमें कहाँ पे वो चिन्ह का उपयोग होता है, कहाँ पे आप चिन्ह लगाते हो, वो बताकर हमें फिर से लिखना है। तो ये 4 चिन्हों का प्रयोग हमें यहाँ पे करना है, इसलिए हमें यहाँ पे बताया कि आपको कैसे प्रयोग करना है। तो हम एक एक को पहले देखते जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखो। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे, पहला देखो क, माँ ये लहरें भी गाती है। तो आपको उसमें कौन सा चिन्ह लगाना है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। कौन सा लगाना है? विस्मयादि बोधक और पूर्ण विराम। जो यहाँ पे हमें ये सेंटेंस में कुछ गलत दिख रहा है, एक तो माँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दो, माँ के बाद ये लहरें भी गाती है। यहाँ पे आपका सेंटेंस पूरा हो गया, तो उसके बाद फुल स्टॉप कर दो। खड़ी पाई कहते हैं उसको, खड़ी पाई, ये वाला जो हम ये लगाते हैं ना पूर्ण विराम, उसको खड़ी पाई कहा जाता है। इंग्लिश में हम पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा देखो, यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस दिया है, लहरों ने आगे बढ़ना सीखा है। तो इसमें क्या नहीं है? लहरों ने आगे बढ़ना सीखा है, पूर्ण विराम नहीं है। आप पूर्ण विराम लगा दो यहाँ पे, राइट? आपको यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। और इसके बाद थर्ड नंबर देखो, लहरें क्या कहना चाहती है, जो क्वेश्चन पूछा है आपको उधर क्या लगाना है? लहरें क्या कहना चाहती है, क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जो यहाँ पे कुछ लेखक का नाम लिखा है, कवि का नाम, कि जैसे कोई कवि या लेखक, मैंने आगे आपको बताया ना, उसके नाम महान, जो उसने कुछ ऐसा काम किया है, तो वो सब, जैसे कि कोई भी XYZ नाम लिखते हैं तो उसके बीच में अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं। निराला, दिनकर, बच्चन आदि श्रेष्ठ कवि थे। निराला अल्प विराम, दिनकर अल्प विराम, बच्चन आदि श्रेष्ठ कवि थे। इसके बाद हम तीसरा लिखेंगे तो नहीं लगेगा, आदि लिख दिया इसलिए, आदि श्रेष्ठ कवि है। इसके बाद लास्ट देखो, वाह मजा आ गया। यहाँ पे वाह शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, मजा आ गया, फिर फुल स्टॉप आएगा। आपने ये वाला एक्सरसाइज अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट? आपका भी कंप्लीट हो गया होगा, ओके? नहीं हुआ है तो भी कर लो।
हाँ विश्वा, बेटा चालू होता है ना क्लास, जब तक मैं पूरा नहीं करूँ तब मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ ना। एक पूरा हो जाए फिर मैं आंसर देती हूँ। ओके, माही को तो अनम्यूट ही था। माही, विश्वा, यस बेटा, हाँ बोलिए ना। मैम अभी आपने एक्सरसाइज कराई ना, हाँ उसको फिर से हाँ दिखाओ ना। ब्लर आ रहा है थोड़ा, इसलिए मैं लिख नहीं पा रही हूँ। ओके, ऐसा है बेटा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको दिखा रही थी, ये समझाना था। और आपको जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें भी है ये, आपको मैंने पीडीएफ कल भेजा था उसमें भी ये वाला। ओके ठीक है बेटा, आप हो सके तो लिख, और आपको तो वो पता है, बस इतना ही करना है। आप पहले जो सेंटेंस दिया है उसके पास में आप जो भी मैं बोल रही हूँ वो चिन्ह लगा दो, फिर आप उसकी कॉपी तो कर सकते हो। यहाँ पे पूर्ण विराम, वो विस्मयादि बोधक चिन्ह और पूर्ण विराम यहाँ पे कर लो। दूसरे में ओनली पूर्ण विराम एक ही आएगा, इसमें दो आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह और पूर्ण विराम। दूसरे में एक आएगा और तीसरे में थैंक यू प्रश्नवाचक है, और चौथे में अल्प विराम दो आएगा और एक पूर्ण विराम आएगा। राइट, ये तीन आएगा। यहाँ पे दो अल्प विराम कर दो, एक पूर्ण विराम कर दो। वाह, उसके बाद यहाँ पे ओके हो गया बेटा। चलो ये तो अभी आपको ऐसा कुछ डाउट है तो पहले चिन्ह लगाओ, फिर आप कॉपी कर लो। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा, चलो इसके बाद की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 नंबर एक्सरसाइज। एक मिनट बेटा, वेट। चलो एक्सरसाइज नंबर 3 देखो। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाएं विशेषण में बदलकर हमें लिखना है। यहाँ पे कुछ शब्द हमें दिया है, भाववाचक संज्ञा, उसको विशेषण करना है, उसका जो सही रूप लिखना है। सरलता वो भाववाचक संज्ञा है, उसको हमें विशेषण बनाना है, तो हम लिख पाएंगे सरल। क्या लिखेंगे? सरल। आप साथ में लिखते जाओ, आपका इतना काम इजी हो जाएगा। समझते समझते वर्ड ही लिखना है। तो ये मीठा, 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 श लगाते हैं तो दोनों का जो मीनिंग चेंज हो जाता है। मिठास और मीठा, कुशलता और कुशल, कुशलता भाववाचक हो गया और ये कुशल वो विशेषण बन गया। इसके बाद अच्छाई, तो अच्छा, उत्सुकता, उत्सुक, उत्सुक, मुक्ति, मुक्त, मुक्त, चलो कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 3। अब हम देखेंगे, चलो हम बात करेंगे, ये हमें डिस्कस करना है, ओनली समझना है। नीचे कुछ समाचार पत्र की खबरों के शीर्षक दिए हैं हमें यहाँ पे।
उन्हें पढ़कर उन घटनाओं के बारे में सोचो और आपस में उन पर चर्चा करो। दिल्ली में स्वच्छता अभियान जोरों पर। तो हम दिल्ली, ये समाचार पत्र की बात है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है कि दिल्ली में जो स्वच्छता है, स्वच्छता का अभियान है, वो जोरों पर चल रहा है अच्छी तरह से। पूरे शहर को साफ करने के लिए सब लोग जब मिलजुल कर काम करेंगे, तो हम ही खुद कचरा करते हैं ना, हम जहाँ पे भी फेंक देते इधर उधर, तो वो हम खुद गंदगी फैलाते, तो वो स्वच्छ करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है, हमारे अलावा और कौन करेंगे। तो ये सब मिलजुल कर स्वच्छता का काम करते हैं, तो उसका अभियान जो चल रहा है, तो सब समझने लगे थे कि हमें वेस्ट कचरा जो है वो एक ही जगह डस्टबिन या कोई भी जो हम यूज करते हैं उसमें ही डालना है, तो स्वच्छ हो जाएगा आसानी से। भारतीय प्रशिक्षितों की विदेशों में भारी मांग। हमारे जो देश में, भारत में जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हो रही है, जोरों की पढ़ाई करते हैं सब, और उसकी मांग विदेश में बहुत ही होती है। हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे अच्छी पढ़ाई करके वो विदेश में काम कर रहे हैं, तो उधर हमारी मांग बहुत ज्यादा रहती है। लगातार घट रही है बाघों की संख्या। जैसे जंगल में जो बाघ होता है उसके बारे में बताया है कि उसकी संख्या क्यों कम होती जा रही है। तो हम बता सकते हैं इसमें कि शायद कोई उसको हानि पहुंचाएगा, या कोई किसी ने मार दिया होता, या कोई कहाँ पे भी खाना न मिलने से वो बाघों की संख्या कम होती जाती है। ये अनेक प्रकार के प्रश्न इसके लिए हो सकता है। महिला ने चारों ओर पकड़वाया, चोरों को पकड़वाया। एक महिला, जैसे कि वो चोरों को कैसे पकड़वाती है, उसको पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, तो वो तुरंत पुलिस को फोन करके उसको बुलाकर उसको पकड़ा सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसके बारे में कोई अलग बात भी बता सकते हैं, लेकिन वो जरूरी, हमें बस ये इसके बारे में जानना जरूरी था और कुछ नहीं है। चलो इसके बाद कल्पना के पंख में देखे तो मेरी माँ पर एक कविता लिखो। जो यहाँ पे मैंने जो एक कविता लिखी है, 5-6 लाइन आपको उसमें से लिखनी है, पूरा नहीं लिखोगे तो चलेगा। आपको माँ के बारे में कोई एक कविता ढूंढ कर लिखना है। कंपलसरी नहीं है, मैंने यहाँ से जो दी गई है वही आपको कॉपी करो। आप अपनी ओर से भी, अपने पास कोई एक्स्ट्रा बुक है उसमें पढ़िए, आगे के स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आया उसमें पढ़िए, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, आपको अपनी जो कविता है वो कैसे लिखनी है आप अपनी ओर से भी लिख पाओगे, और मेरी दी गई कविता भी आप उसमें लिख सकोगे। आप मैंने यहाँ पे लिखी है वो मेरी आपको पीडीएफ में मिलेगी, तो आप जो हो सके तो ये भी लिख लेना। मेरी माँ मुझे है प्यारी, सचमुच है वो भी प्यारी। घर का काम कर दफ्तर जाती, दफ्तर से आकर फिर जुड़ जाती। दफ्तर जाना, अपनी ऑफिस जाती, अपना काम निपटाती है, और खाना बनाकर हमें खिलाती, हंसती गाती लाड लगाती। हमें हंसती हुई गाती हुई माँ के बारे में तो उसी समय मैंने आपको बताया जिस दिन हम माँ की ये कविता पढ़ रहे थे। चलो इसके बाद इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, चलो वो मुझे आपसे सुनना है। राइट, मेरा आवाज नहीं आ रहा है बेटा, एक मिनट। फुल आवाज। मैम आपका आवाज अच्छे से आ रहा है। हाँ, किसी ने मैसेज दिया मैम आपकी आवाज नहीं आ रहा। चलो ये वाला कौन बताएंगे कि इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलो हस्ती बताएगी, हस्ती।
यश बेटा, मैम कैन यू हियर मी? चलो आप अपना जो, हाँ आप तू वीडियो ऑन कर सकती है, बाकी जो जेनिल तेरा वीडियो बंद कर दे, जेनिल गोपल्या। इसके बाद जेनिल को बोलना है, ओके जेनिल, इसके बाद तेरी बारी आएगी, राइट। चलो अभी ये हस्ती बोल रही है, उसके बाद तुझे बोलना है। इस कविता से हमें क्या सीखा, हमको क्या सीखने को मिला? यस, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहना चाहिए, हम तब तक हमारी उन्नति के शिखर पर पहुंच पाएंगे। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट बारी है, नेक्स्ट अब जेनिल। जेनिल को मैंने बोल के रखा है ना, चला नहीं जाना है वो जेनिल। चलो ये गुड स्टूडेंट है। आई हैव अ डाउट। ये उसके बाद बोलना बेटा, अभी जेनिल बोल रहे ना, उसके बाद डाउट बताना। चलो हमें इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जेनिल तेरा वीडियो ऑन करना, जेनिल हो सके तो वीडियो ऑन कर सकते हो आप। इस कविता वेरी गुड। से मिलती है कि हमें अपने जीवन पथ पर बिना रुके निरंतर आगे हो, रुकना नहीं चाहिए और हमें तब उन्नति के शिखर पर हम पहुंच सकेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इसके बाद वेरी गुड। चलो किसको डाउट है? डाउट क्या बोल बेटा, मैम, क्या डाउट है? मुझे ये विश्वयादी बोधक चिन्ह कहाँ लगता है, वो नहीं समझ में आ रहा है ना। जैसे कि कोई हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, संबोधन आदि मनोभावों को प्रकट करना है। जैसे कि हाय, घृणा, जैसे कोई किसी को नफरत करते हैं, विस्मय कोई ऐसा सुख प्रसन्न करना है, दुख, हमें दुख या सुख कहते हैं ना, हर्ष और शोक, उसका वर्णन करना है। जैसे वाह, तारीफ करना है। यहाँ पे हम ऊह भी लिखते हैं ना कि ऊह, ये तो गंदी बात है। तो इसके बारे में हम ये विस्मयादि चिन्ह का, बोधक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माँ, ये अच्छी बात है, माँ शब्द है तो ये हर्ष के साथ हम बोलते हैं माँ। ये लहरें भी गाती है तो माँ के बाद हम रुकते हैं और हम अंदर से उसका उच्चारण करते हैं, तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, अब इसका चैप्टर में आएगा ना जब हमारे, तब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे, राइट। मैम, आपने ग्रामर में क्या क्या करवाया व्याकरण की बुक में? व्याकरण की बुक में बेटा एक ही चैप्टर हुआ है अभी, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बाद में हमें ग्रामर ही करना है। ओके, उसमें कुछ लिखने का नहीं है, एक ही पेज है। हस्ती बोल रही है ना, तेरा नहीं हुआ है। ओके बेटा, तू बाद में किसी के पास से क्वेश्चन आंसर, तेरे फ्रेंड भी हो गए ना, तो उससे ले सके तो ले लेना, जो बाकी है वो ये उनको मिल ले एक बार, तो तुझे भी पता चल जाएगी। मैम, मैं ऐसे तो साथ में हो गई, तो मेरा ग्रामर ही बाकी है। मैम, ग्रामर में तो समझाया था बेटा, और मैम मैं और कुछ नहीं करवाया था। ओके बेटा, जो तेरी हेल्प लिखवाया नहीं है? लिखवाया था, एक ही पेज था, वो थोड़ा सा है, वो पेज नंबर 11, पेज नंबर मैंने करवाया था बस, और कुछ नहीं। पेज नंबर 11, वो तो इजी है, तो अपने आप भी कर पाएगी। वो पढ़ते जाना, तुझे समझ में आता जाएगा। एक बार चैप्टर पढ़ लेना हो सके तो। हम जो हम 1st to 4th में सीख के आए ना, वही है बेटा। 1st to 4th में जो हमने सीखा था कि भाषा क्या है, भाषा लिपि क्या है, तो भाषा तो वो 1st स्टैंडर्ड में भी आता है कि दो भाषा के कितने प्रकार हैं, वो सारी बातों का हमने उसमें बताया था। चलो आप अभी ये वाला, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह कविता से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन पथ पर बिना रुके निरंतर आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम तभी हमने जो संकल्प किया है उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। हमने सोच लिया चलो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आर्टिकल बनना है, जो भी आपके दिमाग से आपने सोच के रखे होंगे ना कि मुझे पुलिस बनना है, ऑफिसर बनना है,
तो ये हम कब बन सकते हैं? हम जब मेहनत करके अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो ही ये पॉसिबल है ना। हम सब हमारी जो ध्येय है लक्ष्य प्राप्ति के, हम वहां पर पहुंच सकते हैं। हमने लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें हमारा जो काम करना है, आज का काम आज ही हम करेंगे। हम स्कूल पे बुक सबमिट करेंगे तो हमारा पूरा बुक भी हम एक बार देख लेंगे कि मेरा पूरा बुक आया है। किसी किसी का ये छूट जाता है तो वो नहीं होना चाहिए। हमें हमारा काम करना है तो हमारी बुक कंप्लीट होनी चाहिए। ये भी एक बात अच्छी है ना, अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना है। अपने स्टैंडर्ड में आप 5th में पढ़ते हैं तो क्यों 4th में से 3rd में नहीं गए? हमें पीछे नहीं जाना है, हमें जाना कहाँ है? हमें ऊपर चढ़ना है, नीचे नहीं गिरना है। तो उसके लिए हमें मेहनत के बिना तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जहाँ पे चल रहे हो और रास्ते पर चलते ही रहना। उसका मतलब ये कि जो आप काम कर रहे हो, कि आपने जो संकल्प किया है वो आपको पूरा करना है, राइट। तो अब हम लास्ट एक एक्सरसाइज है, कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, रचनात्मक कार्य में देख लो, कविता को पूरा करना है। ये आपको पीडीएफ में मैंने भेज दिया है, या नहीं मिला है तो आज भेज दूंगी। रुकना मेरा काम नहीं, चलना मेरी शान, हर पल आगे बढ़ता जाऊं अपना सीना तान। ये सैनिक की कविता है। देखो, रुकना मेरा काम नहीं, मैं हमेशा आगे बढ़ता जाऊंगा, हर पल आगे बढ़ता जाऊं, हर एक पल में आगे बढ़ूंगा, अपना सीना तान, मैं कभी भी रुकूंगा नहीं। मैं न रुकूंगा, मैं न थकूंगा, सारी दुनिया यह जान ले, मंत्र यही है मेरी प्रगति का, बात यह मेरी मान ले। देखो, यहाँ पे वो सैनिक कहता है मैं कभी रुकूंगा नहीं, जो मैं कभी थकूंगा नहीं। मन से हम हार जाते हैं ना तो हम थक जाते हैं, लेकिन हमारा मन मक्कम होता है। उसमें कौन सा मंत्र, संकल्प मंत्र कर लेना कि मैं प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ूंगा, वही मेरी मान ले, बात यह मेरी मान ले कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं हमेशा, ये इसके रिलेटिव दिया है हमें यहाँ पे। ये वाला जो हमारा कविता है उसकी तरह हमें भी आगे बढ़ना है। तो किसकी तरह बढ़ना है? सैनिक, वो अपनी बात बता रहा है कि मुझे भी हमेशा प्रगति के पंथ पर आगे बढ़ना है। चलो, यहाँ पे हमारा ये आज का क्लास भी कंप्लीट हो गया। आपको जो बाकी है पेज नंबर 38 तक आपको कंप्लीट रखना है। आपका टेक्स्ट बुक मैं चेक करूंगी मंडे, राइट। अभी 10 मिनट है, किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है, आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। ओके, और मुझे और भी 2-4 बातें बतानी है कि जब तक आपको यहाँ से होमवर्क दिया जाएगा तो वो मैं रोज बोलती हूँ कि आप उसी दिन ही यहाँ पे डेट भी डाल दो, आप कंप्लीट करके लाना है, राइट। आज का डेट डाल दो और आपको पता चले कि आज ही मुझे ये होमवर्क कंप्लीट करना है। मुझे अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं करना है। मैंने 2 दिन का आपको टाइम दिया कि संडे तक, कल सैटरडे परसों संडे तक आपको कंप्लीट करना है। तो हो सके तो आप अपना काम अपने टाइम पे कर लिया करो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं कभी भी चेक कर पाती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे इसका होमवर्क चेक करना है तो मैं कर सकती हूँ। आप डेट लिख के रखो। और ये वर्षी, आज मेरा गलती से एक क्लास में मैसेज गया था, सीखे में नहीं गया था, लेकिन आप लिंक को मत देखो, अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप ज्वाइंट हो जाओ। तो आप तो भी बहुत टाइम से ऑनलाइन हो रहे हो, क्लास भर रहे हो, तो उसी के हिसाब से आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आपके पास लिंक तो ऑलरेडी होती है, रोज ज्वाइंट होते हैं। तो चलो, यहाँ तक हम रखते हैं। इसके बाद हम आगे, और किसी को कुछ डाउट? नो, नहीं, 1 मिनट। हाँ बोलिए माही।
यश, मैं ये सेंड कर दूंगी, जो डाउट है वो लिख के भेज दो। हर्षिल, वेट बेटा, चलो हर्षिल, हाँ बता बेटा। मैम माही, ये लहरों का गीत में लास्ट पैराग्राफ में ना, लास्ट लाइन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अभी तो मैं बता रही हूँ बेटा, जो हमने ये वाली कविता का हमारे बारे में बताया गया कि हमें लहरें क्या सिखाएंगे। लहरें हमें क्षण भर के लिए रुकने को नहीं कहती, वो जीवन में आगे बढ़ने का सिखाती है और हमारे हृदय में उमंग भरकर हमेशा आगे बढ़ना और हंस कर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने का कहती है। हमें हमारे बारे में बताए कि हमें क्या सीख मिलती है इसमें। ओके, और कुछ किसी को? यस, कहती आती है, इसका मीनिंग क्या है? जाओ यह कैसी आती है, हंस कर अपने जीवन पर आगे बढ़ते जाओ, यह कैसी आती है। समझ में आया? पूरा सेंटेंस पढ़ दो, दोनों लाइन पढ़ना है आगे। हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, यह कहती आती है। समझ में आया? ओके, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ डाउट नहीं है? यात्री, यात्री 1 मिनट। यात्री, हाँ बोल यात्री। मैम, यस मैम आपने कल क्या करवाया था? आपका कल क्लास था ना, सेकंड क्लास? यस बेटा, ये मैंने एक्सरसाइज करवाया था, क्वेश्चन आंसर का। इसका पीडीएफ मैंने भेज दिया है, तू देख लेना। ओके, ठीक है बेटा। ओके, और कुछ? ठीक है, चलो। और कुछ? मैम आपने कितने जो लिखने के लिए ये कितना टाइम दिया है? ये संडे तक दिया है बेटा। अब तो 2 दिन मिलेगा ना तुझे, मंडे तक आपको कंप्लीट करना है। काव्या, मंडे तक आपको ओके बेटा। चलो नेक्स्ट, काव्या। हाँ बोल काव्या। 38 पेज नंबर का फोटो फिर से भेजूंगी क्योंकि उसमें कुछ बेटा समझ नहीं आ रहा है। पीडीएफ में क्या समझना है बेटा? इसमें आपको ये 2 लाइन रचनात्मक कार्य में है ना, वो लिखा है ना, वो समझ ही नहीं आ रहा है। ये हमें रचनात्मक कार्य का मीनिंग है कि ये आपको ओनली कविता का जो लाइन दी गई है उसको पूरी करना है और कुछ नहीं लिखना है, ये 2 लाइन। हाँ, पर मैम वो तो हमको पूरी करनी होती है, तो पीडीएफ में ये लिखा है ना, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे फोटो है, पीडीएफ में तो क्लीन दिखता है ना। तो मैम ये आपने फोटो जो भेजा है ना, उसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं तो वो एक पेज का फिर से आप फोटो भेज देना। हाँ ठीक है बेटा, ओके ओके। बाय। चलो ऑल स्टूडेंट, बाय बेटा।